नमस्कार दोस्तों, आल्द्रू अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम आपके VMOU कोटा जून 2026 एग्जाम्स के लिए HD 03 हिंदी गद्य भाग 2 नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं के सबसे महत्वपूर्ण, जी हां सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो सवाल हैं जो आपको 75% से भी ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, नाटक के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2016, दिसंबर 2021, जून 2022, जून 2018, जून 2015। मतलब ये सवाल बार बार पूछा गया है। इसे तो आपको रट ही लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका सीधा सा जवाब है, नाटक के जो मुख्य तत्व होते हैं, नाउन में कथा वस्तु यानी कहानी पात्र यानी कैरेक्टर्स, कथोपकथन यानी डायलॉग्स, देशकाल यानी समय और जगह, भाषा शैली और उसका उद्देश्य सब शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और इसके लेखक कौन है? ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2021, दिसंबर 2019 और जून 2015 में भी पूछा गया है। तो इसका जवाब है, कलम का सिपाही हमारे महान लेखक प्रेमचंद जी की जीवनी है और इसके लेखक उनके ही बेटे अमृत राय जी हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखिए। ये भी जून 2023, जून 2016, दिसंबर 2019 और जून 2018 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद जी के कई प्रमुख नाटक हैं, लेकिन उनमें से 2 जो आपको याद रखने हैं वो हैं ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 4, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं? ये दिसंबर 2023, दिसंबर 2021 और जून 2016 में भी पूछा गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी दृष्टिकोण के एक बहुत ही प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न 5, अदम्य जीवन किस विधा की रचना है? ये तो अभी अभी जून 2024 में भी आया है, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2022 में भी पूछा गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है अदम्य जीवन रांगे राघव जी द्वारा लिखी गई एक रिपोर्टाज विधा की रचना है। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर ये पूरी सब्जेक्ट गाइड हमारी स्पेशल PDF गाइड आपके लिए ही बनी है। इसे अभी डाउनलोड करें। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, आत्मकथा किसे कहते हैं? ये भी जून दिसंबर 2020, जून 2017 और जून 2018 में पूछा गया है। इसको आप ऐसे समझिए, आत्मकथा मतलब जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की पूरी कहानी, अपने अनुभवों को खुद लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें वो अपने जीवन को एक व्यवस्थित तरीके से सबके सामने रखता है। प्रश्न संख्या 7, महाभारत की एक सांझ के रचनाकार कौन है? दिसंबर 2022, दिसंबर 2018, जून 2018 में आया है। जी हाँ, महाभारत की एक सांझइस एकांकी के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। प्रश्न 8, भोलाराम का जीव के लेखक रचनाकार कौन है? ये भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2021 और जून 2022 में पूछा गया है। बहुत ही मजेदार रचना है ये। भोलाराम का जीव इस व्यंग्य कृति के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। और इसी से जुड़ा अगला प्रश्न 9, भोलाराम का जीव में किस सामाजिक समस्या, बुराई को रेखांकित किया गया है? ये भी जून 2024 में आया है और जून 2017, जून 2015 में भी पूछा गया था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस रचना में हरिशंकर परसाई जी ने सरकारी दफ्तरों में फैले हुए भ्रष्टाचार और बेईमानी की समस्या को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है। प्रश्न 10, महाभारत की एक सांझ किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? ये दिसंबर 2015, जून 2022 और जून 2019 में भी आया है। इसका जवाब है, महाभारत की एक सांझिक एकांकी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। प्रश्न 11, कलाधर किसका उपनाम है? ये दिसंबर 2023 और दिसंबर 2015 में पूछा गया है।
जी हांकलाधर हमारे महान कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है। प्रश्न 12, रेडियो रूपक किसे कहते हैं? ये भी दिसंबर 2023 और दिसंबर 2015 में आया है। रेडियो रूपक एक ऐसी विधा है जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, यानी ये एक श्रव्य विधा है। इसमें सुनने वाले यानी श्रोता अपनी कल्पना से उस रचना का आनंद लेते हैं। प्रश्न 13, महादेवी वर्मा के किन्हीं दो संस्मरणों के नाम लिखिए। ये दिसंबर 2023 और जून 2016 में पूछा गया है। महादेवी वर्मा जी के दो बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण हैं स्मृति की रेखाएं और अतीत चलचित्र। प्रश्न 14, भोलाराम का जीव कहां अटक गया था? ये जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2015 में आया है। अरे, ये तो बहुत ही दुखद बात है। भोलाराम का जीव उसकी पेंशन की फाइल में ही अटक गया था, क्योंकि उसे बेचारे को 5 साल से पेंशन मिली ही नहीं थी। प्रश्न 15, हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये दिसंबर 2015 और जून 2022 में पूछा गया है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को जी हाँ अमिताभ बच्चन जी के पिताजी को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ HD03 ही नहीं, अल्द्रू एकेडमी आपके लिए दूसरे सभी विषयों की भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए EC01 से EC06 तक और हिंदी के लिए HD01, HD02, HD04, HD05, HD06। इन सभी गाइड्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें भी डाउनलोड करना ना भूलें। प्रश्न 16, ललित निबंध किसे कहते हैं? ये दिसंबर 2016 और जून 2023 में आया है। ललित निबंध वो होता है जिसमें लेखक अपनी बात को न तो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क के साथ कहता है और न ही सिर्फ भावनाओं में बहकर। इसमें व्यक्तिगत सोच और सुंदरता का एक नया ही मेल देखने को मिलता है। प्रश्न 17, संकलनत्रय से क्या अभिप्राय है? ये भी दिसंबर 2016 और जून 2023 में पूछा गया है। संकलनत्रय का मतलब है स्थान, समय और कार्य की एकता, यानी जब किसी नाटक या रचना में ये तीनों चीजें एक साथ एक ही जगह और एक ही समय में घटित होती हैं। प्रश्न 18, घीसा की दो चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ये दिसंबर 2016 और दिसंबर 2022 में आया है। घीसा एक बहुत ही प्यारा पात्र है। उसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं कि वो मातृभक्त था, यानी अपनी मां से बहुत प्यार करता था, और गुरुभक्त भी था, जो अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करता था। प्रश्न 19, रिपोर्टाज को परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2017 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है। रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी शब्द है दोस्तों। इसका मतलब है किसी भी घटना का बहुत ही कलात्मक और साहित्यिक तरीके से किया गया वर्णन। और अब हमारा आखिरी प्रश्न 20, उत्साह निबंध के लेखक रचनाकार कौन है? ये भी दिसंबर 2017 और अभी अभी जून 2024 में आया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा जवाब है, उत्साह निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे आपके HD03 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अल्द्रू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो मिलते रहें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, वहां आपको सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।